आज का बाइबल का वचन मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 4 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 16 और 18 से 23। मीका का ग्रंथ अध्याय 5 वचन 1 से 4। बेतलहम एफ्रता तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इज़राइल का शासन करेगा। वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 1 वचन 1 से 16 और 18 से 23। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और तामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोन, एस्रोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रकाब से बोज, बोस और रूत से ओबेद, ओबेद से यिशै, यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और यूरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबाम, रोबाम से अबिया, अबिया से आसफ, आसफ से योसफाट, योसफाट से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योताम, योताम से आकाश, आकाश से एजिकियस, एजिकियस से मनासिस, मनासिस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय होसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलातियल उत्पन्न हुआ। सलातियल से जोराबाबेल, जोराबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आकिम, आकिम से एलियोद, एलियोद से एलियाजार, एलियाजार से मतान, मतान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने का सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।